हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड जिन्यो को देखते हैं जो कि आज अपनी पसंद के लड़के जी जियान से शादी करने वाली थी। मैरिज सर्टिफिकेट्स के लिए इन दोनों की पिक्चर तो बन गई। जिन्यो काफी खुश भी होती है कि आज फाइनली हम दोनों लीगली कपल बन जाएंगे। लेकिन तभी जी जियान बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, बल्कि आज और अभी तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। वो बोली कि ये तुम क्या कह रहे हो, देखो ये मजाक का वक्त नहीं है। जबकि जी जियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अभी तक किसी मकसद के लिए था, क्या मैं नहीं जानता कि तुम मेरे पीठ पीछे था। शेंजियाओ उससे कहीं गुना ज्यादा ऊपर बता देता, जिस पर तो वो भी सोच रहा था कि इस गरीब के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। जिन्यो भी उसे खामोशी से कहती है कि प्लीज इतने सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे इतनी महंगी चीजें नहीं पसंद। लेकिन ये तो अब उसके अना की बात बन गई थी। आखिरकार शेंजियाओ ने 30 मिलियन का वो नेकलेस खरीद लिया, मगर जी जियान खड़ा होकर कहने लगा कि ये पुअर आदमी सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है, इसके पास इतने पैसे नहीं, वरना तो आप इसे ट्रांजैक्शन करने के लिए कहो, ये नहीं देने वाला। यहाँ पर जिन्यो भी यही सोच रही थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे, लेकिन शेंजियाओ बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। इसके बाद जब नेकलेस के लिए पे करने की बारी आई तो सर्वेंट ने पूछा कि आप चेक देंगे या फिर कार्ड से पे करेंगे। उधर से शिया बोल पड़ी कि मुझे तो लगता है इसके पास कोई बैंक अकाउंट तक नहीं होगा और तुम इससे ये पूछ रही हो कि किस तरह पे करोगे। इससे पहले कि ये इतना कीमती नेकलेस लेकर भाग जाए, मैं तो कहती हूँ कि फौरन से पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दो। शेंजियाओ उसकी बात में काफी सारे पैसे लिए थे, जबकि प्रेजेंट में तो वो जिन्यो को पहचानने से भी इनकार कर रही थी। बाद में कहने लगी कि मुझे कैसे याद होगा, उस बात को तो 3 साल गुजर चुके। जिन्यो बोली कि अच्छा, अगर आप मुझे नहीं पहचानती तो आपको ये कैसे पता कि उस बात को 3 साल गुजर गए। मैं आज यहाँ से हॉस्पिटल पेपर्स दे के बगैर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने उसे मना कर दिया कि हमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की इजाजत नहीं है। तभी वहाँ एक मेल डॉक्टर जाओ आ जाता है, जो बज़ाहिर तो जिन्यो की तरफदारी कर रहा था कि ठीक है हमें इसे डॉक्यूमेंट्स दिखा देने चाहिए। वो लेडी डॉक्टर सोच रही थी कि इसने भी तो मेरे साथ पैसे लिए थे, यकीनन ये कुछ भी एक्सपोज नहीं करेगा। खैर वो वार्ड राउंड का बहाना करके यहाँ से निकल गई, जबकि इधर मिस्टर जाओ जिन्यो से कह रहे थे कि अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा तो इसके बदले आपको भी तो कुछ देना चाहिए। जिन्यो ने चुपके से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। वो कुछ पैसे भी देती है, लेकिन ये मिस्टर जाओ के लिए कम थे। जिन्यो बोली तो फिर आपको कितने चाहिए, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सुना कि हॉस्पिटल के पेपर्स भी देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। डॉक्टर जाओ को पैसे तो नहीं चाहिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी अल्टरनेटिव ख्वाहिश बताई जो कि जिन्यो के साथ नाइट स्पेंड करना थी। इस पर जिन्यो का रिएक्शन बहुत बड़ा होता है, कहने लगी कि आपको शर्म नहीं आती, किसी कर लिया है तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी कर ही लेंगे। इधर शेंजियाओ जिन्यो को देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये मेरे बेटे का ख्याल तो बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रख रही है, पर इसे मुझे अपना हस्बैंड मान लेने में क्या दिक्कत हो सकती है। खैर वो ये तो जानता था कि जिन्यो ने कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए उससे पूछने लगा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा दूं क्या। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहां शेंजियाओ बोला कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। उसे तो डर लगने लगा कि कहीं ये डाइवोर्स की बात करेगा, मगर शेंजियाओ ने पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, या तुम्हारी ऐसी कोई ख्वाहिश जो मैंने पूरी ना की हो। जिन्यो समझ गई थी कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। कहने लगी कि आज होटल रूम में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ प्लान था, मैं उनसे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी जो वो मुझे इतनी आसानी से ऐसा लगने लगा कि शायद ये दोनों दोबारा से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि शेंजियाओ बिजी रहने लगा था, वो जिन्यो को ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाता, ना ही उसकी कॉल टाइम पर पिक करता है, तो फिर जिन्यो को भी ऐसा लगना तो बनता ही था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां जिन्यो जी जियान से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आई थी और उसका पूछने पर उसे पता चला कि वो तो कुछ दिनों पहले ही मर चुका। कुछ कैदियों के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी, तो मारपीट के दौरान वो मारा गया। इधर जिन्यो को सुनकर शौक तो काफी लगा, लेकिन अब उसके पास सिर्फ शिया ही बची थी जो उसे पूरी सच्चाई बता सके, इसलिए वो फौरन से उसके पास पहुंच जाती है। उसे बताया कि देखो जी जियान भी मारा गया है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जान बच। जिन्यो और लीबाओ का पैटर्निटी टेस्ट करवाया था, जिससे मैं सब कुछ सच जान चुका और तुम्हारा ये सच जल्दी ही सबके सामने ले आऊंगा। लेकिन जब वो वहाँ से जाने लगा तब अचानक से उसका सर चकराया और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि बाय लव ने पानी के गिलास में ड्रग मिला दिया था ताकि वो इसके साथ कुछ पिक्चर्स बनवा सके और फिर इसे जिन्यो को सेंड कर दे। इधर जिन्यो अर्जेंट बेस पर अपना एग्जामिनेशन रिपोर्ट लेने के लिए गई थी, जिस पर उसे पता चला कि लीबाओ तो
बिल्कुल फिट फाट है, मगर आपकी रिपोर्ट से हमें पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये खुशखबरी वो सबसे पहले शेंजियाओ को बताना चाहती थी, मगर ना तो वो अभी तक घर आया है और ना ही उसका फोन कॉल मिल रहा था। इवन के आधी रात तक जिनियो उसके वापस आने का वेट करती रही, पर जब वो वापस नहीं आया तो जिनियो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जिनियो दोबारा से गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई थी और जब शेंजियाओ को पता चला तो वो उसे रिसीव करने के लिए आ पहुंचा, मगर जिनियो उसके साथ नहीं जाती। वो खुद ही टैक्सी करवाकर घर जाने लगी, साथ ही साथ वो रो भी रही होती है। शेंजियाओ को समझ नहीं आती कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इधर जिनियो घर में आकर वो रिपोर्ट भी पाड़ देती है। जब शेंजियाओ ने उसके पास आकर पूछा तो उसने उसकी पिक्चर दिखा दी कि तुम कल सारी रात बाय लव के साथ थे, अगर तुम्हें दोबारा उसके साथ रिलेशनशिप में ही आना था तो मुझसे शादी ही क्यों की। शेंजियाओ उसे समझाने लगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। असल में मुझे इस बात का शक हो गया था कि बाय लव ली बाओ की बायोलॉजिकल मदर नहीं, तो मैंने पैटर्निटी टेस्ट करवाया, इसीलिए ही मैं उससे मिलने के लिए गया था, मगर उसने मेरे ग्लास में ड्रग मिला दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ज़ैंग टाइम पर पहुंच आया और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो कि मैं एक चीज तुम्हें पहले से क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसे वो टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है और बताया कि तुम ही ली बाओ की बायोलॉजिकल मदर हो। ये सुनकर तो जिनियो खुश होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बताया कि मुझे जी जियान की वाइफ शिया ने बताया था मेरे बच्चे को किसी मिस ये नाम लड़की के हाथों भेजा गया था, इसलिए मैं ली बाओ के साथ अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहती थी। शेंजियाओ बोला कि बाय लव से बाकी सब कुछ कैसे निकलवाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उसकी और बाय लव की पिक्चर किसने सेंड की, यानी कि बाय लव के साथ कोई और भी मिला हुआ है। इसके बाद वो अपनी वाइफ के पास कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आता है, मगर जिनियो उसे अपने ज्यादा करीब आने नहीं दे रही थी और दिल ही दिल में सोचती है कि क्या मुझे इसे अभी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देना चाहिए या नहीं। इस बारे में तो वो उसे नहीं बता पाती, मगर इससे किस करके फौरन से ब्लैंकेट ओढ़ देती है, ये कहकर के मुझे नींद आ रही है, आप मुझे आराम से सोने दो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ये काफी उदास चेहरे के साथ घर आते हैं और अपनी वाइफ को बताया कि शेंजियाओ ने हमारे साथ सारी कोऑपरेशन कैंसिल कर दी और तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन यकीनन बाय लव ने ही उसे ऑफेंड किया होगा। तुम फौरन से उसे कॉल करके घर बुलाओ। फिर थोड़ी ही देर में जब बाय लव घर पहुंची और डैड ने उसे पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है कि शेंजियाओ ने हमारे साथ सारी कोऑपरेशन कैंसिल कर दी, तो वो ऐसा दिखा रही थी जैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैं तो शेंजियाओ से मिली तक नहीं, लेकिन दिल ही दिल में उसे गुस्सा आ रहा था कि ये सब कुछ जिनियो की वजह से हुआ। दूसरी तरफ शेंजियाओ ने कहा कि ये सब कुछ करने के लिए मुझे पैसे दिए गए थे, वो भी किसी हीरो नाम के लड़के ने। साथ ही हम एक नए कैरेक्टर हीरो को देखते हैं जो बाय लव का बॉयफ्रेंड था और इन सब में उसकी हेल्प करता था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जिनियो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आई थी तो बाय लव ने भी उसे देख लिया और पूछने लगी कि क्या तुम चैन फैमिली को एक नया वारिस देने वाली हो या फिर उसे ली बाओ की कंपटीशन में लेकर आना चाहती हो ताकि सारी जायदाद ली बाओ को ना मिले, आखिर वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं ना। जिनियो बोली कि अपनी गंदी सोच अपने पास संभाल कर रखो, दिल ही दिल में तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि ली बाओ किसका बच्चा है और वैसे भी मैं पैटर्निटी रिपोर्ट देख चुकी। जो सुनकर जिनियो तो चली गई। इधर बाय लव को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जीरो को कॉल करके कहने लगी कि मैं चाहती हूँ जिनियो को जान से मार डालो। इसके बाद नेक्स्ट काफी ज्यादा लॉस हो गया था। उन्हें समझ नहीं आती कि मैं लोगों को क्या जवाब दूं। ऊपर से प्रेस वाले भी इनके पीछे ही पड़े रहते और तरह तरह के सवाल करते रहते, जिनमें से किसी का भी जवाब मिस्टर यी के पास ना होता। हाँ, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ये कह दिया कि बाय लव से मेरा कोई भी लेना देना नहीं, मैंने उसे अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया है, यानी कि उसे मेरी जायदाद में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है कि असल में उनसे ये डिमांड शेंजियाओ ने ही की थी कि अगर आप बाय लव को घर से बाहर निकाल दे तो मैं दोबारा से आपके साथ सारी कोऑपरेशन कंटिन्यू रखने पर राजी हो जाऊंगा। जब बाय लव की मॉम को पता चला तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि ये क्या किया आपने, बाय लव हमारी सगी बेटी है। मगर वो बोले कि यही हम सब के लिए बेहतर था, वैसे भी उसने पूरे खानदान का सर नीचा कर दिया था। नेक्स्ट सीन में बाय लव को दिखाया गया जो कुछ भी खा पी नहीं रही होती कि उसे रूम में क्यों बंद किया गया है। तभी डैड और मॉम उसके पास आते हैं और डैड ने कहा कि तुम अपना सामान पैक करो और हमारे घर से निकल जाओ। ये तो उसके लिए और भी ज्यादा दुख की बात थी, मगर अब चाहे वो जो मर्जी कर ले, डैड अपना फैसला बदलने वाले नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शेंजियाओ मस्ती के मूड में था, लेकिन जिनियो उसे अपने ज्यादा करीब आने नहीं देती। वो कहती है कि मुझे टच नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पहले मेरी सुन तो लो। और फिर उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे अपने फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पता चला। शेंजियाओ तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और जिनियो बोली कि तुमने मुझे बताने का
मौका भी दिया जब तुम उस बायलव के पास चले गए थे। इस पर शेंसियाओ ने उससे प्रॉमिस किया कि आइंदा इस तरह कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब जिनियो को एक ही बात की फिक्र थी कि पता नहीं लेबाओ को कैसा लगेगा। तो शेंसियाओ उसे समझाते हुए बोला कि पगली उसे अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आखिर खेलने के लिए उसे एक और मेट मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में बायलव को पता नहीं चला और ना ही किडनैपर्स ने कोई कॉल की। तभी जैंग ने बताया कि किडनैपर्स को 200 मिलियन युवान चाहिए। शेंसियाओ ने तो कुछ भी नहीं सोचा, फौरन से पैसे निकलवाने के लिए कहा कि हम अभी ही जिनियो को लेने जा रहे हैं। इधर हीरो ने आग पर से कुछ केमिकल गिरा दिया था कि यहाँ कुछ देर के बाद आग लग जाएगी, हम तो पैसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक शेंसियाओ भी पैसे लेकर यहाँ पर पहुँच आया। कहता है कि तुम लोगों के पैसे गाड़ी में पड़े हुए हैं, वो ले लो और जिनियो को मेरे हवाले कर दो। वो लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जैसे ही शेंसियाओ जिनियो के पास पहुँचा और उसे उठाने लगता है, तभी वहाँ पर एक जोरों का धमाका हुआ। नेक्स्ट सीन हमें एक दिन बाद का दिखाया गया जहाँ जिनियो को होश आता है तो वो अपने बच्चे और शेंसियाओ के बारे में पूछ रही थी। मॉम ने उसे बताया कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत है, बस शेंसियाओ को अभी तक होश नहीं आया। जो सुनकर वो रोने लगी, कहती है कि मैं अभी उसे देखना चाहती हूँ। अगर आपका वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।